हनुमानगढ़ शिक्षा विभाग के अधीनस्थ अधिकारी अपने ही उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करते नजर आ रहे हैं। जी हां, एक मामला मिर्जाली महर पंचायत के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय 2MZW में कार्यरत भागीरथ शीला प्रधानाध्यापक का सामने आया है। यह प्रधानाध्यापक दिनांक 16 मई से 10 जून तक SDM कार्यालय टिब्बी में कोविड-19 की ड्यूटी पर भी रहे हैं। कोविड ड्यूटी पर रहने के बावजूद इनसे संबंधित PEO मिर्जाली महर ने इनका माह मई का वेतन नहीं बढ़ाया है, जबकि इस पंचायत प्रसार अधिकारी को CDO हनुमानगढ़ की ओर से वेतन नहीं रोकने के आदेश भी दे चुके हैं। इस प्रधानाध्यापक का कहना है कि बाकी सभी स्टाफ का वेतन मई माह का दे दिया गया है, पर मेरे से रंजिश रखते हुए मेरा वेतन इन्होंने नहीं दिया है। मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय हनुमानगढ़ को राजस्थान अम्बेडकर संघ ने तथा प्रार्थी भागीरथ शीला ने ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि मेरा वेतन दिलवाया जावे तथा प्रधानाचार्य मिर्जाली महर के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाए। संघ के जिलाध्यक्ष तथा भागीरथ शीला का क्या कहना है, वह भी आप सुने। हमने पिछले सोमवार को इनको एक ज्ञापन दिया था, जिसमें राजस्थान सरकार के प्रमुख शासन सचिव के आदेश थे सभी राजकीय कार्यालयों में रोस्टर रजिस्टर संधारण हेतु हमने ज्ञापन दिया था। तो उस संबंध में इन्होंने हमें बहुत अच्छा आश्वासन दिया है। इन्होंने सर्कुलर जारी कर दिया है माननीय जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को कि हमारे इस कार्यालय में तुरंत प्रभाव से रोस्टर रजिस्टर व बैकलॉग के पदों की गणना का संधारण तुरंत प्रभाव से ये करवाएंगे। और दूसरा हमारा एक बिंदु और था, एक हमारे साथी भागीरथ जी शीला हैं जो टिब्बी ब्लॉक में इनकी पोस्टिंग है। कोविड-19 के अंतर्गत इस महामारी के चलते हमारे इस साथी की जो सैलरी है, वेतन है, इनके जो कोई एक कुंठित PO है उसने जो तनख्वाह इनकी रोक ली है। उस संबंध में भी हमने स्टाफ से बात की है। तो हमने पहले भी इनको ज्ञापन दिया था इस संबंध में भाई कोई भी इस समय में पूरे भारतवर्ष में माननीय प्रधानमंत्री जी का भी आदेश है, राजकीय अर्ध राजकीय या किसी भी प्रकार के संस्थान में किसी भी कार्मिक का वेतन ना रोका जाए। उसके अलावा भी आला अधिकारियों के आदेशों की भी अवहेलना करते हुए उस PO ने कहाँ का PO कहाँ का है ये PO मिर्जावाड़ी मेयर रमाकांत टांटिया उनका नाम है। उस PO ने इस प्रकरण को बहुत ही मतलब कुंठित मानसिकता रखते हुए इस साथी की जो वेतन रोकने का प्रयास किया और रोका हुआ है आज तक। और हमने CDO महोदय को इसके बारे में चर्चा की तो उन्होंने आश्वासन दिया है 3 दिन में इनका वेतन आहरित हो जाएगा और उस जो कुंठित हमारा जो PO है उसके खिलाफ कार्यवाही का भी इन्होंने हम 3 दिन तक वेतन नहीं मिलता तो आगे क्या कदम रहेगा? अगर 3 दिन में वेतन नहीं मिलेगा तो ये हम राजस्थान शिक्षक संघ अम्बेडकर की तरफ से यहाँ पर धरना प्रदर्शन और आगे डायरेक्टर साहब और ज्वाइंट डायरेक्टर और शिक्षा मंत्री तक ये बात पहुंचेगी। लगातार ड्यूटी कर रहा हूँ। मई माह मैंने 11 मई को मैंने आउट ऑफ एडवाइस से ऑफिस ज्वाइन कर ली थी। उसके बाद मैं 15 मई से लगातार 10 जून तक श्रीमान SDM टिब्बी कार्यालय में कोविड-19 की ड्यूटी कर रहा हूँ। उसके बावजूद PO साहब ने रंजिश में मेरा वेतन रोक लिया है। इस संबंध में मैंने कई बार उच्च अधिकारी को अवगत भी करवाया पर आज तक मेरा वेतन नहीं मिला है। तो क्या आपका ही वेतन रोका है या और भी किसी का रुका है? नहीं सर, हमारे स्कूल में 4 कर्मचारी आउट ऑफ हेडक्वार्टर थे पर उनको वेतन दे दिया गया और बेवजह मेरा ही वेतन रोका गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर भागीरथ शीला है। मैं प्रधानाध्यापक हूँ मिडिल स्कूल का। जब इस संबंध में CDEO तेजा सिंह गदराना से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि 3 दिन के अंदर अंदर इस अध्यापक का वेतन दिलवाने की व्यवस्था की जाएगी तथा PEO अगर 3 दिन में वेतन भुगतान नहीं करते हैं तो उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी। तेजा सिंह गदराना ने इस वक्त क्या कहा वह भी सुने। तो निश्चित रूप से हनुमानगढ़ जिले की जो है शिक्षा के क्षेत्र में एक राजस्थान में बहुत ही अच्छी पहल है। इस प्रकार से किसी भी शिक्षक को प्रताड़ित करना वो अच्छा नहीं रहता और वेतन रोकना आज के टाइम में किसी को अपने बैंक की किस्त भरनी पड़ती है, बच्चों की और कुछ लानी पड़ती है, उसका मैनेजमेंट करके चलता है। कोई भी कार्मिक है चाहे हम हैं
और उनका वेतन रोका गया, गलत बात है। मैं 3 दिन के अंदर अंदर जो है वेतन दिलवाने की व्यवस्था करूंगा और यदि फिर भी कोई नहीं करता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई। एक तरफ कोरोना पर भागीरथ शीला ड्यूटी पर बताते हैं कि रहा है टिब्बी में, और उसी ड्यूटी करते हुए वेतन नहीं देना, क्या अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल निश्चित बनती है, लेकिन एक इसकी प्रक्रिया है। मैं आदि सीबीओ को लेटर लिख रहा हूँ, इसकी प्रक्रिया सीबीओ हमारे जो है एक जिला शिक्षा अधिकारी रैंक के आदमी होते हैं और ब्लॉक के मालिक होते हैं, वो उस प्रकार से ब्लॉक के नियंत्रण उनके होता है, नियंत्रण अधिकारी होते हैं, उनकी रिपोर्ट लूंगा मैं बिल्कुल भी क्यों रोका गया वेतन, किस कारण रोका गया, वो वेतन दिलवाकर और अपनी रिपोर्ट देंगे और अनुशासनहीनता बिल्कुल होगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो भी इस प्रकार का काम करेगा वेतन रोकेगा तो गलत बात है, बिल्कुल। धन्यवाद। एक अध्यापक के कोविड-19 में ड्यूटी पर रहते हुए उसे माह मई का वेतन भुगतान नहीं करना बहुत ही गंभीर मामला है, जबकि जैसी जानकारी दी गई है और जो पत्र मीडिया को उपलब्ध करवाए गए हैं उसके अनुसार CDEO तथा निदेशक बीकानेर तक आदेश जारी किए हुए हैं कि कोविड-19 में ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों का वेतन किसी भी सूरत में नहीं रोका जाए। पर सवाल पैदा होता है कि मिर्जाली मेयर का यह अधिकारी CDO तथा निदेशक के आदेशों की भी अवहेलना कर रहे हैं और इसका वेतन नहीं बढ़ा रहे हैं। भागीरथ शीला ने जो वेतन पत्र CDEO को आज प्रेषित किया है उसमें लिखा है कि वेतन नहीं मिलने से परिवार का भरण पोषण तथा बैंक से जो ऋण लिया हुआ है उसकी किस्त नहीं चुका पाने के कारण समाज तथा बैंक में शाख पर विपरीत असर पड़ा है। अब ऐसी परिस्थितियों में एक PEO वेतन ना बढ़ावे तथा उच्च अधिकारियों के आदेशों को ना माने, यह तो CDEO जब इस पूरे प्रकरण की जांच करेंगे तब खुलासा होगा कि किस नियम के तहत उन्होंने भागीरथ शीला का वेतन रोका है और या फिर कर्मचारी को परेशान करने के लिए ऐसा कदम उन्होंने उठाया है। शिक्षक संघ तथा संबंधित कर्मचारी को इस जांच का इंतजार रहेगा। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी, हनुमानगढ़।